नशा कर लिया भाई, मैंने नशा कर लिया है और ये नशा अभी कब उतरेगा मुझे नहीं पता है। Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to my continue my last vlog and last vlog में जैसे मैंने दिखाया कि हम लोग को इमरजेंसी में जाना पड़ा हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल जाने का रीज़न क्या था मैंने आपको उससे शेयर किया या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, बट अगर नहीं शेयर किया तो मैं बता देती हूँ कि न्यू मेंबर फैमिली में आ गया है एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी बिकॉज मैं इस दिन का बहुत टाइम से वेट कर रही थी। एंड आज डे वो है जब बेबी घर आएगा, न्यू बॉर्न बेबी घर आएगा, और उसके लिए मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। और मैं 3 डेज़ से मैं हॉस्पिटल में ही रुक रही हूँ। रात में जो मेरी आंखें आपको बता रही होंगी, क्योंकि मेरी आँखों से आपको पता चल रहा होगा कि ये आंखें कितनी रातों से जगी हुई हैं, ये नहीं सोई है, क्योंकि एक बुआ बनने की खुशी एक बुआ ही जान सकती है। और मतलब मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, उसके बाद मैंने शावर लिया, देन उसके बाद अब मैंने लंच उनसे रेडी करके टिफ़िन पैक करके भाभी का और मैंने भिजवा दिया है भाई से। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है और अब मैं जाऊँगी अपने लिए थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि अभी मैंने अपना लाइट वाला मतलब चाय वाय भी पी थी, मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया है अभी मैंने, क्योंकि सुबह मैं 6 बजे आई हूँ हॉस्पिटल से। देन उसके बाद आते हुए ही टाइम लग गया, हम लोग 6 बजे हॉस्पिटल से निकले, 6 बजे नहीं सॉरी 6:30 बजे भैया आया है, भाई मेरा आया है, सो उसके साथ में मैं निकली हूँ हॉस्पिटल से। और फिर मैं घर आई हूँ और घर आकर के मैं तुरंत अपनी बेटी का मैंने उसका लंच रेडी किया, देन उसको रेडी किया, उसको गए ड्रॉप करके आए स्कूल। भाई बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक मदर्स पे, एक मदर्स से पूछो वो रिश्ते भी निभाती है, रिश्ते भी सारे चलाती, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ उसको चलाना होता है। और बखूबी जो रिस्पॉन्सिबल मदर्स होते हैं वो बखूबी इन सब चीज़ों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हो। मुझे लगता है ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो ये अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाए और ना पूरी करे। सो मैंने उसको स्कूल ड्रॉप किया, दिन उसके बाद फिर मैं आई हूँ। फिर मुझे नींद अभी भी आ रही है, सच में ना मेरी आँखें से खुल नहीं रही हैं। आपको दिख रहा होगा मेरी आँखों में, ऐसा लग रहा होगा कि मैंने कौन सा नशा सा कर लिया है। हाँ मैंने, क्योंकि मुझे ना मेरी नींद नहीं पूरी होती, मैं रात में जब जगती हूँ तो मेरी आइस ऐसी हो जाती है, ऐसी नशीली टाइप की हो जाती है, जैसा लगता है मैंने खूब सारी ड्रिंकिंग की हुई है, बट ऐसा नहीं है गाइस, मैं ड्रिंकिंग करती भी नहीं हूँ। एंड बस नहीं सोने की वजह से ऐसा हुआ है। अब मैं आज बेबी घर पर आ जाएगा, उसकी वेलकम की बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, बट उससे पहले भी मैं कुछ खा पी लूँ, फिर उसके बाद मेरी बेटी को स्कूल से लाना है मुझे, और उधर से मैं सारे प्रिपरेशन का सामान लेकर के आने वाली हूँ। और सोचा बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं कहाँ तक कर पाऊँगी ना मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि मेरी जो मतलब बैंड बज चुकी है, फुल ऑन बैंड बज चुकी है। मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है ना सोने की वजह से। मैं फ्रेशनअप नहीं, मतलब मैंने नहा लिया, सब कुछ कर लिया, मैंने शावर ले लिया, मैंने बाथ ले लिया, उसके बाद भी मतलब मुझे फ्रेश नहीं फील हो रहा है ऐसे। मतलब मैं एक्टिव रहती हूँ जितनी मैं एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, एक्टिव लग नहीं रही हूँ मैं। एंड ऐसा हो रहा है बस मैं अभी सो जाऊँ। सो ये सब चल रहा है अभी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। मैं अभी और डेकोरेशन का भी ना कुछ ऐसा आइडिया भी नहीं है मेरा कि मैं कैसे डेकोर करूँगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। कुछ थोड़ा बहुत सोचा है, थोड़ा बहुत तो मैं ज़रूर करने वाली हूँ, और भी हम आगे व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो आज मेरा लिटिल चैम्प मेरे घर पर आ जाएगा। डेली की भागदौड़ भी बंद हो जाएगी फिर, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल चक्कर लगाने वाला चक्कर होता है ना, उसमें लोगों को चक्कर आ जाता है, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि ये हॉस्पिटल भाई जाना आना बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ टास्क होता है। सो अभी बेबी को लेकर आऊँगी और उसके बाद चैन के सांस लूँगी और इसके साथ खेलूँगी। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे उसके साथ में एंजॉय करने में। वो जब नहीं देखती है बेबी अभी सस्पेंस रखते हैं हम, बाद में बताएंगे कि देखता है या देखती है, मुझे भी नहीं पता है। सो हम लोग चलो आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। जब मैं डेकोरेशन करूँगी तो मैं उसकी भी क्लिप्स आई होप शायद मैं कैप्चर कर पाऊँगी, तो मैं
तो फाइनली मैं बुआ बन गई हूँ और मैं इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और प्रेग्नेंट मैं नहीं थी, मैं आप लोगों को इस व्लॉग में बता दे रही हूँ, मैं नहीं प्रेग्नेंट, मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। मेरी बड़ी भाभी को डिलीवरी हुई थी। एंड मैं खुश इतनी ज़्यादा इसलिए हूँ क्योंकि बहुत टाइम के बाद में ये मनोकामना पूरी हुई है। क्योंकि मेरी बड़ी भाभी को 10 इयर्स हो गए हैं। 10 इयर्स के बाद में 10 या 12 इयर्स के बाद में उनको बेबी हुआ है। ये फर्स्ट बेबी था उनका। तो हम लोग पूरे घर बहुत खुश थे और मैं आई थी उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करने। एंड शॉपिंग करने के बाद में ये शॉपिंग मैंने एक दिन पहले की थी और उसके बाद बहुत सारी उसके लिए शॉपिंग कर ली मैंने, क्योंकि मैं बुआ हूँ तो बुआ तो ऑफकोर्स करेगी इसके लिए बहुत सारी शॉपिंग। देन इसके बाद ये हम लोग जा रहे थे नेक्स्ट डे, जिस दिन थर्ड डे, जिस दिन उनको डिस्चार्ज होना था भाभी को, तो हम लोग बेबी को घर लाने के लिए जा रहे थे। और भैया मेरी हालत देख लो भाई, बहुत ज़्यादा डाउन है। ओ माय गॉड, ये वाली क्लिप्स देख कर तो लग ही नहीं रहा है कि मैं हूँ। मैं इतनी ज़्यादा डाउन हो गई और मतलब फेस पर दिख रहा है भाई कितनी वीकनेस आ गई, कितनी वीक हो गई ये वो। मैं अपने भाई से वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था ना, मैं उसी से गपशप मारने में लगी हुई थी। हम भाई बहन जब भी ऐसे ट्रैवल करते ना तो गपशप बहुत मारते हैं, क्योंकि दोनों ही बातों में बहुत ही ज़्यादा हैं और हम दोनों की बहुत ही ज़्यादा बनती है। सो हम दोनों बिना बातें किए रह ही नहीं सकते हैं। तो वो बस ऐसे बातें कर रहे थे और मैं वीडियो क्लिप्स ऐड कर रही थी। मैं सोचा ये भी तो दिखा दूँ, मैं आज बेबी को घर लेने जा रही हूँ। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी उसको घर लाने के लिए। फाइनली मेरी भी अब डाउन बंद होगी, क्योंकि अभी आप मेरे चेहरे पर जो देख रहे हो ना, इतना बैंड, समझ सकते हो कितनी बैंड मेरी बजी होगी। मतलब इतने अप डाउन भाई, क्योंकि एक माँ भी हूँ मैं, अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ यहाँ ये वो ढेरों सारे काम। फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं इसको लेने के लिए और खुशी भी देख रहे हो आप मेरे फेस पर बहुत ही ज़्यादा है। बट सारी मेहनत लगता है मैंने ही की है। मेरे फेस को ऐसे देख के लग रहा होगा कि भाई मैंने बहुत सारी मेहनत की है। हाँ मैंने की है, ये सच है, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। मैंने बहुत ही ज़्यादा भागम भाग की, बहुत ही ज़्यादा मेरा वेट लूज़ हो गया था भाई इसमें। मेरे बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई थी इस भागम भाग में। फिर उसके बाद भाई जब घर ले आए ना, उसके बाद में थोड़ी सी हेल्थ पर अपने थोड़ा सा ध्यान दिया, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, चक्कर आने लगे थे, वीक हो गई थी मैं बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा पहले अपने आप पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लूँ। एंड बेबी को ले जाएंगे आज इस व्लॉग में। मैं सोच रही हूँ अगर ये व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो मैं इसमें ऐड ऑन कर दूँगी इसकी वेलकम वाली क्लिप्स। और अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंथी नहीं रखना चाहती क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे, अगर लेंथी हो जाएगी तो मैं नहीं इस वाले में ऐड करूँगी वो वाली क्लिप्स वेलकम वाली। कर पाई थी इतनी जल्दी थी ना कि मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाई मैं, और रिकॉर्ड तो मेरा रखा रह गया। अब ऊपर चढ़ रही हूँ, लिफ्ट बंद है, ख़राब पड़ी है, और ऊपर चढ़ने में लिफ्ट ख़राब पड़ी है और मैं अब ऊपर चढ़ रही हूँ स्टेयर्स के थ्रू। ओह माय गॉड, थर्ड फ्लोर पर जाना है। और थर्ड फ्लोर पर तो मैं तो फर्स्ट फ्लोर पर ही सांसें हो गई भाई। बेबी लोग वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, सच में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझसे ना ये स्टेयर्स नहीं चढ़े जाते हैं। अभी लिफ्ट को ख़राब हो रहा था क्या मेरे ही टाइम पर। ओह माय गॉड, चलो अभी रख रही हूँ, मुझसे इससे ज़्यादा कैमरा नहीं समझ रहा है। अभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। सो बाय। सबसे ज़्यादा टाइम ना डिस्चार्ज होने में लगता है। पेपर्स जो है ना उनको इनकम्प्लीट करते करते बहुत टाइम लग जाता है। तो फाइनली डिस्चार्ज से पेपर को कंप्लीट करने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद में बेबी को लेकर हम लोग निकल गए थे हॉस्पिटल से घर। और यहाँ घर आकर के मम्मी ने उनका वेलकम किया, मम्मी ने रोशना लगाया, टीका लगाया भाभी भैया को और बेबी को भी टीका लगाया। आरती की गई यहाँ पर। आरती वारती करने के बाद में हम दोनों ऊपर ले आए बेबी को, और ऊपर मैंने डेकोरेशन कर रखी थी। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था क्योंकि इतना भागम भाग था और मैं इतने प्रिपरेशन नहीं कर पा रही थी। सो ये थी मेरी थोड़ी सी कोशिश अच्छे से वेलकम करने